नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 39 वर्ष इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा किन चीज़ों को बताती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चौड़ा हाथ नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला हाथ नहीं है। ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। हाथ में अगर देखा जाए इनके, देखिए गदेली बड़ा मुख्य अगर कहा जाए, चौड़ी होना पतला होना बड़ा मुख्य बिंदु है। जैसे ये चौड़ी गदेली कहलाएगी और कहीं ना कहीं समतल गदेली कहलाएगी। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कर सकता है, लेकिन व्यवसाय ज़रूर करेगा। नौकरी भले करे ना करें वो उसके ऊपर है, व्यवसाय इसमें करेगा, तय है व्यवसाय करना, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले छोटी हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि संघर्ष आएंगे जाएंगे ये रहेगा, संघर्ष से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है, अंगूठा अगर कहा जाए अंगूठे पे दो रेखाएं बन रही हैं, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं, लेकिन कर्ज और वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। अंगूठे पे जब भी यहाँ पर जो है ये आकृति बने तो सावधान रहना चाहिए। ये अगर कहें तो धन को लेके तनाव और धन से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। यहाँ पर जब भी रेखा बनती है ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए, अंगूठा इनका जो है शॉर्ट अंगूठा है। कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से करिए, हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। इस जगह पे अगर देखें तो यौनुमा आकृति छोटी सी बन रही है। ये पीरियड अगर कहा जाए तो लगभग जो है ये पीरियड अगर कहा जाए तो इस समय पे चल रहा है। ये तनाव काम में देगा ही देगा। ये पीरियड अभी 1 साल का पीरियड है, बहुत सावधानी से चलिएगा। 1 साल का पीरियड, ये पीरियड अगर कहा जाए 38, 39, 40 के आसपास का पीरियड है। अभी 1 साल सावधानी से चलिएगा। ये पीरियड आपके लिए आपको तनाव इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। ये अगर 3 रेखाएं कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं सफलता की सूचक हैं, सफलता को दिखाती हैं। हाथ के ऊपर रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ें आएगा, लेकिन किसी के साथ साझेदारी में कभी काम मत करिएगा। जब भी ये रेखा बनती है हाथ के ऊपर तो ऐसे लोगों को पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संतान को लेके तनाव, और खासकर अगर कहें 42 साल की उम्र में, 48 साल की उम्र में संतान से संबंधित चीज़ों में चिंताएं ये रेखा बढ़ाती है। उंगलियां अगर देखी जाए सामान्य है। उंगलियां अगर कहा जाए बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो कहा जाएगा कि कोई विशेष धाप धब्बा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शनि का दूसरा पर्व छोटा है तो धन तो आएगा इसकी वजह से, क्योंकि ये पर्व लंबा है, लेकिन इसकी वजह से रुकेगा नहीं, रुकने में ये दिक्कत देता है। तीसरा, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली जो है ऊपर से लंबी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे अगर ये तिल दाग धब्बा आ रहा है तो इस समय पे बदनामी के योग ये बनाती है। मौजूदा समय जो चल रहा है ये बदनामी के योग बनाती है। थोड़ा सा देख दाग के चलिएगा, यहाँ पर अगर तिल दाग धब्बा है तो बदनामी जातक की होगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो तीसरे पर्व तक पहुँच रही है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में ये, या सरकारी धन से संबंधित चीज़ों में ये सपोर्ट करती है। ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करेगा। ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का व्यवसाय या साझेदारी में काम में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस जगह पे यौनुमा आकृति है, साझेदार से व्यक्ति को धोखा मिलेगा, ये इसको इंगित करता है। इस जगह पे यौ की अनुमा आकृति है, कहीं ना कहीं संतान को लेकर ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इसके बाद अगर कहें गुरु का हिस्सा अच्छा उठा है, अगर कहें गुरु के हिस्से के ऊपर से जो है कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा निकल रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा जा रही है तो ये कहा जाएगा कि इस समय पे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बेहद दिक्कतें परेशानियां होंगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि जो गलती नहीं की या गलती की उसमें जो है बेवजह फंस गए या ज़्यादा फंस गए, ये इसके इंगित करती है। हाथ के बीचों बीच में रेखा जाने का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ कि संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी ये रेखा हाथ के बीचों बीच में जाए ऐसे लोगों को वाद विवाद कोर्ट कचहरी से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए शनि और सूर्य की उंगली के बीच में शनि और गुरु की उंगली के बीच में जा रही है, घर परिवार के तनाव या घर परिवार से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। पद से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देती है। रेखा मोटी है, गाढ़ी है, सरकारी नौकरी में अगर हैं
और वाद विवाद अगर चल रहा है तो ये वाद विवाद में बेहद खराब मानी गई है रेखा। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, धन के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी है। ये रेखा मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी कहलाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ये रेखा काट के ऊपर निकल जाए तो ऐसे में कहा जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव, कहीं ना कहीं धन को लेकर संकट उत्पन्न होगा, जिसे अपना करीबी कहता था। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो वाद विवाद जरूर है, लेकिन वाद विवाद से निकलने की क्षमता इन रेखाओं के कारण व्यक्ति को मिलेगी। मस्तिष्क रेखा लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा संघर्ष को ये दिखाती है, लेकिन संघर्ष का परिणाम मिल जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो तनाव, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। साल 2018 से कहीं ना कहीं समय की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, ठीक है। साल 2018 से अगर कहा जाए और ख़ासकर उसमें भी अगर कहें तो साल 2019, 20, 21 थोड़ा सावधानी से ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। ये पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा, कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, षड्यंत्र को दिखाता है, धोखे को दिखाता है। हाथ में अगर देखा जाए जैसे राहु का पीरियड, राहु का पर्व या राहु के क्षेत्र से जो है कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ये तनाव है, ये वाद विवाद है, ये कहीं ना कहीं पीड़ा है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। मेरे पास लगभग 25 लाख का कर्ज है, इसे मैं कब तक चुका पाऊंगा? देखिए, कर्ज से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाए अभी कोई ऐसा कर्ज उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्य समय कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो लगभग मान के चलिए जो है 42 वर्ष की आयु के उपरांत जो है धीरे धीरे उतरेगा। मुख्यतः अगर कहा जाए तो 43 और 44 वर्ष की आयु में कर्ज आपसे उतर चुका होगा। कर मुक्ति के लिए रेमेडीज मैं उपाय बताऊंगा आपको, व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के कारगर रेमेडीज बिल्कुल मैं भेजूंगा आपको। मेरी विभागीय जांच चल रही है, मुझे 4 महीने पूर्व निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच जिसमें मुझे 5/16 सीसी नोटिस दे रखे हैं, कृपया कर कोई भी अधिकारी व राजनेता हेल्प नहीं कर रहा है। देखिए ऐसा है ना, मैं उपाय जो बोलूँगा वो करिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल तनाव है। ये रेखा जो है ये स्पेशली अगर मैं कहूँ, ये रेखा जो है पद पे रहने नहीं देती है, ठीक है। अब ये रेखा आप देख लीजिएगा, गाढ़ी हो रही है या पतली हो रही है, ये रेखा जा रही है कि बन रही है, बहुत सावधानी रखिएगा। ये रेखा अगर कहें जैसे अभी मैंने ये चीज़ अभी पढ़ी, पहले तो मैं इस रेखा को देखा था, लेकिन अभी जब आपने बोला है तो ये रेखा पूरी ही बनती हुई सूर्य रेखा की तरफ चली गई। बहुत सावधानी से चलिएगा। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी की ये संकेत देती है, सावधानी से। और ख़ासकर अगर कहें तो 2023 पूरा ही सावधानी से निकालिएगा, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साल 2024 जुलाई तक का भी नाटक है, ठीक है। उपाय जो बताऊंगा उसको करिएगा, परमात्मा चाहेगा उससे रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आपने पूछा इस संकट से निकलने के लिए कोई रेमेडी। शत्रु हमेशा बेवजह पीछे, बिल्कुल मैंने वो तो आपको बताया पीछे कि शत्रुओं की पीड़ा, कोई ना कोई समस्याएं, परेशानियां, तनाव इत्यादि चीज़ों को। बुरा समय अगर कहा जाए, मानसिक रूप से अगर कहा जाए तो जो पीरियड मैंने बताया तब से शुरू हुआ। इसके बाद आपने पूछा है, लिखा है कि मेरी पहली पत्नी से तलाक हो गया, दूसरी शादी कब तक होगी? ये है तलाक, ठीक है, ये तलाक है। रही शादी वाली बात आपकी जो है साल 2024 की शुरुआत और साल 2023 का अंत अच्छा है, विवाह कर लीजिएगा। अब तलाक नहीं होगा ये ज़रूर मैं कहूँगा, अब तलाक नहीं होगा ये ज़रूर मैं कहूँगा। इसके बाद आपने पूछा भविष्य में प्रॉपर्टी मकान कौन से वर्ष में खरीद पाऊँगा। देखिए, प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ें इसमें अगर देखें, साल 2017 में भी एक मौका था प्रॉपर्टी मकान, साल 2020 की शुरुआत में या 19 के अंत में एक मौका था, ठीक है, प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों में जाने के लिए। इसके बाद अगर मौका देखा जाए, जो श्योर शॉर्ट मौका है, जो कटेगा नहीं, साल 2026 और 27 का पीरियड आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ देगा। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। मंगल अगर कहा जाए कई रेखाएं निकल रही हैं, ये तनाव है, ये वाद विवाद है, ये समस्याएं हैं, ये परेशानियां हैं, एक के ऊपर रेखा एक चढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता तो ये देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वाणी या बोलने के कारण अपने जो है चीज़ों को ख़राब कर लेता है, जल्दबाजी में निर्णय लेके चीज़ों को ख़राब कर लेता है, ये इसको इंगित करता है। इसके बाद आपने पूछा है कि क्या मुझे लॉटरी या आकस्मिक धन
होगा, अगर होगा तो कौन से वर्ष में होगा। देखिए अभी तो आप अपने काम को ही बचा लीजिए, 2024 तक का जो है भी उतार चढ़ाव रहेगा, 2024 के बाद से जीवन स्थिर होगा। रही 2027, 28, 29, 30, ये 4 साल का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसे कहेंगे अच्छा पीरियड। साल 2023 अक्टूबर से लेके साल 2024 सितंबर तक का पीरियड भी आपको सपोर्ट करने वाला होगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। इस पीरियड में भी जो है अपने लिए थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। आपकी चीज़ें अगर इधर वाद विवाद है तो उधर भी निपटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो गए आपके प्रश्न जो आपने पूछे हैं, और कुछ चीज़ें मैं आप बता देता हूँ, ठीक है। शेयर मार्केट आदि चीज़ों में लाभ है, लेकिन अभी मत करिए। देखिए इसमें अगर देखा जाए, जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये तनाव है, ये तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, जो सब मैंने बताया, ये रेखा का 2-3 मतलब होता है। एक ये भी मतलब होता है कि ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसका पक्ष नहीं मिलता है। ये पारिवारिक चिंताओं को भी दिखाता है। ये अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये रेखा अभी बन रही है, ये जीवन में अपने आप में एक राजयोग की रेखा कहलाएगी। और सबसे बड़ा राजयोग ये होता है कि इस रेखा से एक रेखा ये आए और वहाँ से एक रेखा निकल जाए। ऐसे व्यक्ति अगर कहें तो छोटे मोटे धन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो है भारी मात्रा में धन कमाते हैं अपने जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा भी हल्की है, जैसे जैसे ये गाड़ी होगी वैसे वैसे जीवन में व्यक्ति को बढ़ाएगी। और ये तय मान के चलिए जो है जीवन अच्छा है, जीवन बड़ा है, जीवन में अच्छा धन कमाएंगे। ये रेखा अगर कहें तो विदेश से संबंधित धन भी इसमें है, विदेश आवागमन हो गया, विदेश में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम हो गया, किसी प्रकार से भी विदेश से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति धन कमाएगा, ये इसको दिखाती है। बिरले लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं मिलती हैं, बहुत कम ही लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं मिलती हैं। हजारों लोगों के हाथों में ऐसी रेखाएं मिलती हैं कि भाग्य रेखा जहाँ से शुरू हो वहाँ से आपकी स्वास्थ्य रेखा निकल जाए, वहाँ से आपकी चंद्रमा की रेखा निकल जाए। ये अपने आप में एक दुर्लभ राजयोग है। जीवन में इस समय पे इस रेखा के कारण और इस रेखा के कारण जो है बैकडाउन में गिर रहे हैं, और उसमें मुख्य रेखा अगर कहा जाए ये है, जिसके कारण जो है वाद विवाद इत्यादि चीज़ों में फंसे हैं। मैं जो उपाय बताऊंगा उसको करिएगा, उससे जो है 3-4 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपको लाभ मिलने लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाथ में अगर कहा जाए तो एक पुखराज पहन लीजिएगा इस उंगली में, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, मतलब 7 सवा 7 रत्ती का सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। हर शनिवार के दिन भैरव जी के मंदिर में शराब चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। हर शनिवार को भैरव जी के मंदिर में शराब चढ़ाइए। शराब जो देसी शराब चढ़ाइएगा, देसी शराब जो चढ़ाइएगा उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिएगा, उसके बाद जो है चढ़ाइएगा। और भी कुछ उपाय हैं डेली पूजा पाठ से संबंधित, वो उपाय मैं आपके पास अभी भिजवा देता हूँ। बाकी चिंता मत करो, चीज़ें ठीक होंगी, निश्चिंत होकर अपना रहो। और जो उपाय मैंने कहा है उसको करना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो किसी विद्वान से राहु के जाप करा देना, बस करने वाला ढंग का हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। उससे 18,000 वैदिक मंत्रों से जाप करा देना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।